नमस्कार, मैं रवि जांगड़ा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी आज अलग ही अंदाज में नजर आए। दरअसल जब वो भिवानी पहुंचे तो भिवानी में कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस उत्साह के साथ उनका स्वागत किया गया, जब वो भिवानी बॉर्डर पर पहुंचे थे तो कलानौर मंडल के लोग भी, कार्यकर्ता भी वहां पर थे। लेकिन इस बीच भवानीखेड़ा हल्के के सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने वहां पर बीजेपी विधायक विशंबर वाल्मीकि के नेतृत्व में जिस कदर गर्मजोशी से स्वागत किया, उसके बाद वो भाव विभोर हो गए। खुली जीप में वो भिवानी में भी सड़कों पर दिखाई दिए थे, लोगों से इंटरेक्शन करते दिखाई दिए थे, लोगों के द्वारा फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया, तो प्रत्युत्तर में उन्होंने अपनी मालाएं उतार कर लोगों के गले में डाल दी। नायब सैनी यही नहीं रुके, बल्कि भिवानी की सड़कों से इतर जब वो नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में भिवानी के महाराणा प्रताप कॉलेज में पहुंचे, जहां बीजेपी की तमाम इकाइयों के, तमाम प्रकोष्ठों के नेता वहां पर मौजूद थे। और उससे पहले की अगर बात करूं, मंच पर न केवल सांसद धर्मवीर सिंह, मंच पर मंत्री, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, दोनों विधायक घनश्याम दास सर्राफ और विशंबर वाल्मीकि मौजूद थे, बल्कि राज्यसभा सांसद डीपी वत्स भी मंच पर मौजूद थे। लेकिन नायब सैनी लोगों के बीच में गए, कार्यकर्ताओं के बीच में गए, खुद उनको माला पहनाकर वहां पर सम्मान दिया। इससे पहले जब वो हॉल में जब उन्होंने प्रवेश किया तो वहां भी पहले मत्था टेका, पहले दंडवत हुए, उसके बाद ही लोगों के बीच में गए। साथ ही साथ मंच पर जाने से पहले पूरी तरह झुककर उन्होंने दंडवत होकर मंच को प्रणाम किया, लोगों को प्रणाम किया और अपने ही अंदाज में वो दिखे। उन्होंने आह्वान किया कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है, कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाए। अंत्योदय की भावना से जिस तरह से पार्टी के द्वारा काम किया गया, जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा काम किया गया है, उसको जन जन तक पहुंचाएं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से व्यवस्था परिवर्तन की बात कही गई है, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम कार्यकर्ता करें। हालांकि नायब सैनी ने यह भी कहा कि 5 राज्यों में जहां कमल खिलेगा, वहीं हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी, केंद्र में भी सरकार बनेगी। और ये अंत्योदय की भावना से किए गए काम का ही परिणाम है, उसका फल है कि ऐसा काम होगा। लेकिन कार्यकर्ताओं को अपना दायित्व निभाना होगा। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि वो लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, वो लोगों के बीच में उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है, तो ऐसे में वो उनको आशीर्वाद दें ताकि और उत्साह के साथ और जोश के साथ वे लोगों के बीच में जा सके, लोगों की सेवा कर सके, एक बार फिर से पार्टी की नीतियों को लोगों के बीच में ले जाकर पार्टी का मान सम्मान बढ़ा सके। यही सब मकसद लेकर वो लोगों के बीच में आए थे। एक बात उनके द्वारा और भी कही गई थी कि जिले के संगठन बाद में तैयार होंगे, पहले वे लोगों के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का वो सम्मान कर रहे हैं। वो खुद का सम्मान करवाने के लिए लोगों के बीच में नहीं जा रहे, बल्कि कार्यकर्ताओं का खुद वो सम्मान करने के लिए जा रहे हैं। बहरहाल जिस तरह से बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लोगों के बीच में जा रहे हैं और जिस अंदाज में वो लोगों से रूबरू हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह रहे हैं। ऐसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के दूसरे नेताओं का मानना है, उनका दावा भी है। चुनाव में कितने नतीजे मिलेंगे, चुनाव में किस कदर परफॉर्मेंस मिलेगी और नेतृत्व का कितना फायदा होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि जन जन तक पहुंचने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हर जिले में, हर ब्लॉक में अब जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।